सीबीएसई बोर्ड 2023 में क्लास 10 साइंस में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है क्वेश्चन कार्बन इट्स कंपाउंड से है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 36 है, जो कब आया था आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, फिर समझेंगे कि इसमें करना क्या है और सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या राइट है कि असेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेचुरेटेड का पहले मतलब समझ लेते हैं कि कार्बन बिटवीन एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम सेचुरेटेड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ए, आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। फिर लिखा है कंपाउंड ए है कोई सेचुरेटेड, बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। जो है होमोलोगस सीरीज, इसमें क्या है, OH है। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फिर देखिए क्या राइट है, ऑन हीटिंग अ with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin it form an unsaturated compound B। मतलब जो सेचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन है A, उसको हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो कोई अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड का मतलब है कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बनेगा या तो ट्रिपल। बी बनता है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28U है। ये हिंट गिवन था। फिर देखिए एक लाइन और राइट है, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन, बी को हम ऐड करते हैं किसमें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से इसको ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, चेंज टू अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर जो है हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से, मतलब हाइड्रोजनेशन, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर से बनता है। फिर देखिए आइडेंटिफाई ABC आपको करना है, ये 1 मार्क्स का है। फिर है राइट द केमिकल इक्वेशंस विद कन्वर्जन A to B। थर्ड है व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड C अंडरगोज कंबशन, स्टेट एंड ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लास्ट है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट विद क्या, सोडियम। तो अब ध्यान से देखिए फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे फिर से। A saturated organic compound A belong to the homologous series of alcohol। A कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो बिलोंग करता है किसके साथ, किसके साथ बिलोंग करता है, मतलब उसमें होमोलोगस सीरीज हम क्या लगाते हैं, OH, मतलब फंक्शनल ग्रुप OH है। ऑन हीटिंग A विद द कंसंट्रेटेड, A को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो अनसैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड जिसका मॉलिक्यूलर मास 28U है। थर्ड हिंट क्या गिवन है, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन, बी में ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, तो कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर बनता है जिसे हम C बोल रहे हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना, तो ध्यान से देखिए अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। तो देखिए होमोलोगस सीरीज एल्कोहल की देखें तो फर्स्ट होता है CH3OH, यहाँ पे कार्बन सिंगल है तो कार्बन बिटवीन यहाँ पे, मतलब कार्बन यहाँ पे 2 नहीं है। यदि हम इसका सेकंड मेंबर देखें तो क्या होता है, सेकंड मेंबर C2H5OH। क्या होता है सेकंड मेंबर इसका, C2H5OH। तो आपको यदि एक्टिविटी बुक की बनती है तो आप इसको कर लेंगे, 4.6 एक्टिविटी है ये। तो देखिए C2H5OH, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ऐसे CH3CH2OH। यदि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्कोहल भी हो गया है, ये आपका A होगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो देखो किसके प्रेजेंस में करना है, यहाँ बोल रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है 443 केल्विन पे। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एक्टिविटी 4.6 में गिवन है, आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यहां से OH और यहां से H रिमूव होता है, यहां से OH यहां से H, तो क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, वाटर आपका निकल गया, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B, अनसैचुरेटेड बन गया। अब चेक करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास 28U है कि नहीं।
तो कार्बन का 12 होता है, इसका 12, इसका 12, 20 कितना हो गया 24, 26 हो गया, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, 26 हो गया, फिर यहाँ पे 2 है तो 28, मतलब ये करेक्ट है आपका। फिर से देखिए, ये आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इथेनॉल है, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब वाटर रिमूव होता है, तो OH यहां से निकलता है, HCH3 से निकलता है, तो कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड बनता है, मतलब एल्कीन बनता है, एथीन इसको कहेंगे, ये अनसैचुरेटेड हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 U है, ये हमने कर लिया। फिर देखिए क्या गिवन है, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन। अब जो ये बी कंपाउंड है इसमें आपको एडिशन कराना है 1 मोल किसकी, हाइड्रोजन की। 1 मोल का मतलब है हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, मतलब H2 की रिएक्शन कराना है, एडिशन कराना है। एडिशन का मतलब होता है कि हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब हाइड्रोजिनेशन है ये। किसके प्रेजेंस में, तो बोला है निकिल कैटालिस्ट के, तो ये 4.5 एक्टिविटी के बाद गिवन है। एडिशन रिएक्शन है जहां पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन है, तो ये एडिशन है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इसके पास, मतलब CH3 तो देखिए यहाँ पे राइट है प्रेजेंस ऑफ एनआई चेंज टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C, तो ये आपका C बन गया, ये आपका क्या बन गया, C बन गया। तो ये किस सैचुरेटेड हो गया, ये आपका क्या हुआ CH3CH2OH एथेनॉल, बी आपका क्या हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथीन, सी आपका क्या हुआ CH3 मतलब C2S6, इसको आप राइट कर सकते हैं क्या, C2S6 एथेन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप राइट कर लेंगे, इसका आंसर दे देंगे कि आइडेंटिफाई, ए क्या है एथेनॉल है, बी क्या है आपका एथीन है, सी क्या है आपका इथेन है। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग कन्वर्जन ए टू बी, तो देखिए ए से बी हमने बना दिया है, तो यही रिएक्शन इसका आंसर होगा। थर्ड क्या राइट है, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोस कंबशन। आप देखिए यहाँ पे क्या है C2S6 है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कंबशन करेंगे तो मतलब किसकी रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन की। यदि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं या उसे हीट करते हैं या कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे CO2 लेंगे और यहाँ पे वाटर बनेगा आपका। अब बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ 2C है, यहाँ पे कितने हैं 1 है तो 2 कर लीजिए, 6 कितना हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करिए तो यहाँ देखिए 4 2 2 जा 4 4 3 7 हो रहा है, तो 7 इसको आपको बनाना है ऑड नंबर, तो 7/2 कर दीजिए, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या ऐसे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ 2 फिर बढ़ा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि हम कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है आपका वाटर। ये हो गया C, और मतलब थर्ड स्टेट ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, मतलब B से C बनाना। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का जो इंडस्ट्रियल है तो ये फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ये जो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तो ये क्या है, एनिमल्स वाला आयल है, और ये जो आपको दिख रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये वेजिटेबल आयल्स है, तो फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। लास्ट देखिए, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद द Na। अब एथेनॉल की रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, तो एथेनॉल ए है, मतलब CH3CH2OH की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, ये भी 4.6 एक्टिविटी है। तो सोडियम मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा आपका CH3CH2O और यहाँ पे Na प्लस क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो मतलब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, तो सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये था आपका टोटल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, ये 5 मार्क्स का है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ABC, फिर आप रिएक्शन लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये जो 4 चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड का, तो ये आपके मतलब आपको यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हमारे YouTube पे उसका होल वीडियो है, मतलब A to Z एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसे अच्छे से बात कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।